गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। के आर जे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th क्लास का टॉपिक लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी। तो एक्सरसाइज है हमारी 16.1। इसमें हम आपको सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन आपके पास है, आप अपनी बुक से क्वेश्चन चेक करेंगे और यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो हमें इस क्वेश्चन में आपका सैंपल स्पेस तैयार करना है। 1 से लेकर 17 तक हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि डेस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें हमें सैंपल स्पेस तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस किस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए, मैं पहले एच 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 यानी मैंने 3 जो टॉस किए हैं उसमें तीनों टाइम्स मैंने एच एच लिया, फिर एच एच टी। अब ध्यान देंगे, जिस तरह से मैं आपको इसको ले रहा हूं ऐसे ही आपको, मैंने टी लास्ट में लिया है, अब टी को मिडिल में लेंगे हम, एच टी टी फर्स्ट पे ले लेंगे अब टी को। उसके बाद अब एच डबल टी ले लीजिए, फिर एच को आप घुमाते रहिए, टी एच टी 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 एच, और लास्ट में आपका आ जाएगा टी 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 यानी टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो आपके टोटल आउटकम्स आएंगे वो आपके 7 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब डाई में हमारे 1 से लेकर 6 तक हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। अब 2 टाइम्स उसका सैंपल स्पेस कैसे प्रिपेयर करेंगे। एस इज इक्वल टू 1 1, यानी आपने टॉस किया तो 1 1 आया। प्रोसीजर देख लीजिए आप, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, करेक्ट। अब फिर 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, क्लोज कर दीजिए। यानी इसके सैंपल स्पेस में जो हमारे अंदर आउटकम्स हैं वो आपके 6 × 6 36 होंगे टोटल। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करेंगे, उसका सैंपल स्पेस किस तरीके से प्रिपेयर करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अ कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स। पहले की तरह ही वही, मैंने पहले एच 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 4 टाइम्स लिया है, फिर मैं एक टी लूंगा, इसको फिर मैं
घुमाऊंगा, H T H H, कॉमा T H H, करेक्ट। अब उसके बाद में मैंने एक टी लिया, अब मैं दो टी लूंगा, H H T T H T T H T T H H, यानी पहले मैंने इसको बीच में लिया, यहाँ पे आ गया लास्ट में, फिर बीच में, फिर फ्रंट पे। अब उसके बाद में अल्टरनेटिव चेंज करेंगे, T, अब H H हमने मिडल में ले लिया, अब टेल हेड, टेल हेड, फिर उसके बाद में हेड टेल हेड टेल, करेक्ट। अब हम लेंगे, ये लास्ट में आया, मिडल में आया, फिर फ्रंट पे आया, फिर इसको बीच में लिया, फिर ये अल्टरनेटिव टेल टेल हेड, यहाँ पे हेड टेल। अब हम ले लेते हैं एच टेल टेल, तो उसके बाद में टेल एच टेल टेल, फिर टेल टेल एच टेल, फिर टेल 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 एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक लास्ट में आ जाएगा आपका 16 टेल टेल टेल। ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया इफ वी आर टॉसिंग ए कॉइन 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड, सॉरी 4 में आपका है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, एक डाई भी साथ में फेंका गया है और साथ में कॉइन भी। इसका सैंपल स्पेस हम प्रिपेयर करेंगे, देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6, टेल और हेड, और साथ में डाइस को रोल किया है, तो हमने अब H के साथ में H1 H2 H3 H4 H5 H6 ले लिया। टेल 1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये इसका सैंपल स्पेस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज rolled ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, यानी 5 में आपसे बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को हमने उछाला गया, एंड देन अ डाई इज rolled, एक डाई को हमने रोल किया, ओनली कब, इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, जब आपके कॉइन पे हेड को शो करेगा तब हम डाई को रोल्ड करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, इसने ये कहा है कि अगर हेड आता है तो हम डाई को रोल्ड करेंगे, टेल आएगा तो हम डाई को रोल नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पहले टेल ही ले लिया, उसके बाद में जब मैंने हेड लिया तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये इसका आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। रूम आपका
X and Y. There are two rooms given question number 6. तो जो रूम X है उसमें 2 बॉयज हैं, गर्ल्स 2 गर्ल्स. Y रूम में 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स. अब इसका सैंपल स्पेस इजी वे से हम प्रिपेयर कर लेंगे. XB1, XB2, XG1, XG2. इसका मीनिंग हुआ B1 बॉय, B2 बॉय, G1 गर्ल, G2 गर्ल. अब उसके बाद में Y में हमारा 1 बॉय है. अब B1 B2 हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे इसका दे दीजिए B3. बॉय इसमें एक ही रखना है हमें, गर्ल्स इसमें 3 रखनी है. तो Y G1 G2 तक आ गया, Y G3, Y G4, Y G5. इसका सैंपल स्पेस हमने इस तरह से तैयार कर लिया. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 डाई ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर. 7 में डाई जो दे रखे हैं व्हाइट, ब्लू और रेड. 3 कलर्स में हमें दे रखा है. रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है और वाइट कलर भी है. अब इसमें इन्होंने कहा है आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में रख दिया गया है. 1 डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड. एक डाई को उन्होंने फेंका है और उसके बाद में उसका कलर सेलेक्ट कर लिया. इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड. और जो उसके फेस पर जो नंबर्स हैं उनको नोट किया गया है. तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस. तो देखिए सैंपल स्पेस किस तरीके से हम बनाएंगे. मान लीजिए हम रेड को डाई को थ्रो करेंगे तो रेड में भी हमारे जो नंबर होते हैं R1, R2, R3, R4, R5 और R6. ये रेड कलर आ गया आपका. उसके बाद में रेड कलर के बाद में आप ले लीजिए इसमें वाइट ले लीजिए. तो वाइट में आपका W1, W2, W3, W4, W5 और W6. अब उसके बाद में आपको बचा ब्लू. तो ब्लू में B1, B2, B3, B4, B5 और B6. यानी हमने तीनों कलर के आपके डाइस ले लिए, उनको थ्रो कर दिया, उनका अपर मोस्ट फेस चेक किया, उसमें आपके 1 to 6 तक नंबर होते हैं. हमारा ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया. अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन. बॉय हो या गर्ल हो, उसमें 2 चिल्ड्रन फैमिली में हमें दिखाने हैं. क्वेश्चन इसमें 1 पार्ट दे रखा है. व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स. यानी इसमें आपको सैंपल स्पेस तैयार करना है, चाहे वो आपकी गर्ल हो या फिर बॉय हो. वेदर गर्ल और बॉय, आपको 2 चिल्ड्रन इसमें लेने हैं. तो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे इसका. क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 और फर्स्ट पार्ट. अब देखिए सैंपल स्पेस यानी पहले दोनों आपके बच्चे बॉय बॉय हो सकते हैं. उसके बाद में पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, या फिर पहला गर्ल
चाइल्ड, दूसरा बॉय चाइल्ड, और फिर आपके दोनों गर्ल गर्ल भी हो सकते हैं। इससे अलग आपके दोनों बच्चे नहीं आ सकते। इसका सैंपल स्पेस आपका ये तैयार हो गया। अब सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है। सेकंड पार्ट में क्या है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। यानी हमें बॉयज नहीं चाहिए, गर्ल्स चाहिए। कितना अच्छा फैमिली, देखो गर्ल्स की बात कर रहा है, ठीक है, वरना गर्ल्स को आजकल कोई नहीं चाहता है। अब इसके लिए हम तैयार करेंगे, तो अब आप ध्यान देंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि गर्ल्स हमारी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, एक भी हो सकती है और नो गर्ल भी हो सकती है। तो इसका सैंपल स्पेस हमारा इस तरह से बनेगा 0, 1 और 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 का सैंपल स्पेस किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ध्यान दीजिए। 9 में दिया हुआ है अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकली व्हाइट बॉल। 9 1 रेड बॉल, 3 व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल्स। अब उसके बाद में 2 balls आर ड्रोन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल इसमें से आपकी ली गई हैं। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। व्हाइट बॉल आपकी 3 है और रेड बॉल आपकी 1 है। अब देखिए सैंपल स्पेस किस तरीके से प्रिपेयर करना है। रेड बॉल को R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, Y को W से। R पहली बॉल रेड हो सकती है, दूसरी व्हाइट हो सकती है। फिर उसके बाद में दूसरी आपकी पहली व्हाइट हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, या फिर दोनों बॉल आपकी व्हाइट हो सकती है। ये कंडीशन हो सकती है, हमने बॉल को उठाया तो रेड आ गई, उसके बाद में फिर हमने देखा कि तो व्हाइट आ गई, लेकिन हमने फिर हाथ डाला तो पहली व्हाइट भी आ सकती है, उसके बाद दूसरी रेड आ गई। फिर हमारी रेड तो एक ही है लेकिन व्हाइट हमारी 2 है, तो दोनों हमारी व्हाइट भी हो सकती हैं। इससे अलग इसका सैंपल स्पेस नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक कॉइन को टॉस किया गया है एंड थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम्स। इसको फिर कॉइन को हम दोबारा थ्रो करेंगे इफ कंडीशन ये कि हेड ऑकर्स। अगर हेड आता है तो हम कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, अगर हेड नहीं आता है तो कॉइन को दोबारा टॉस नहीं करेंगे। इफ अ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर फर्स्ट टॉस पे टेल आ गया तो देन अ डाई इज रोल वंस, फिर हम डाई को थ्रो करेंगे। फाइंड दी सैंपल स्पेस। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक्सपेरिमेंट में हमने एक कॉइन को टॉस किया और थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम्स, और इसको दोबारा हम तभी थ्रो करेंगे कि अगर उसमें हेड आ जाए। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसका सैंपल स्पेस। मान लीजिए आपने हेड ले लिया तो उसको फिर दोबारा से टॉस करेंगे। हेड टेल, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल आया, हेड आया। अब उसके बाद में अगर टेल आ जाए तो कंडीशन इसने कहा है कि इफ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर फर्स्ट टॉस पे टेल आ जाती है तो फिर डाई इज रोल वंस, डाई को फेंका जाएगा एक बार। तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ध्यान से समझ लीजिए इसका सैंपल स्पेस। उसने कहा है कि हमने जब टॉस उछाला है, अगर हेड आता है तो उसको फिर दोबारा उछालेंगे। दोबारा उछालने का मतलब हेड टेल आ गई, फिर हेड आया, फिर उसने कहा कि अगर फर्स्ट टॉस पे टेल है तो फिर हम डाई को रोल करेंगे। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो बेटा हमने आपको 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में आपको
एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन आपको सॉल्व किए और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 10 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।